ये ब्राउन वाली ये नहीं मजे की, ये भी नहीं अच्छी। ये क्या है? वो देखो उसे सैंडल्स भी हैं फिदा। ये देखो कितना फिट है। ये देखो सर पीछे तो पूरी वो पेस्टर बन जाएगा पहन के फादर। ये न्यूयॉर्क स्टाइल है बेटे, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता बेटे। इतने जंगली बच्चे आते हैं यहाँ पे लपाशा में। वो उन्होंने शू रैक रखा था बच्चों ने सारा तोड़े में खाने उसके। ये देखो पुकी अंकल का मैं दिखाता हूँ। बेचे ऐसे करके आपने स्टॉप इट। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग प्लान में नहीं था लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे साथ है वली भाई इस वक्त, और वली भाई की ट्रीट है। यू नो ऐसे मौके अभी लाइफ में ऐसे आते हैं, मतलब इतना समझ लें कि रेयर होते हैं जितना वो जिस नहीं हमारे सोलर सिस्टम में अलाइन हो गए थे सारे प्लेनेट। इसकी क्लैप पे पैसे दिए उसने मुझे। तो वली भाई ट्रीट खिला रहे हैं। मैंने असल में वली भाई को हमने हेल्प कराई है मूव करने में। यहाँ पे वली भाई मूव करके हमारे घर के पास ना, तो उसमें सीन ये था कि हम पहले ऑस्टिन गए, सारा ऑस्टिन से इसका हमने सामान रखा। ट्रक इसका ये लेके आया, यू-हॉल वाला ट्रक, इतना बड़ा ट्रक था वो, उसमें सामान डाला सारा। हाँ उसकी फिर इसने कहा कि मैं ट्रीट खिलाऊंगा, फिर कल मिस हो गई तो हमने कहा चलो आज पकड़ लेते हैं, तुझे कोई मसला नहीं है। वैसे तूने खुद ही ऑफर की थी, मैं भूल भी गया था। अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया रख के। कहते हैं बता क्या तेरी रजा है? मैंने कहा दे दे $5,000 आइजन को। कुछ भी नहीं मांगा था, मैंने $5,000 मांगे, 5 लाख रुपया। कौन से जमाने में बैठा हुआ है? इंशाल्लाह जाते हैं आगे। अभी हम कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं आइजन के ना। वो कपड़े कम पड़ गए थे बेचारे के ना, वो बस आजकल आपको पता ही है आइजन की जितनी भी ईदी मिली ना वो फिजा ने अपनी जेब में रख ली। कुछ भी नहीं हुआ, मूसा ने वही मेरे से पकड़ के बाकी बच्चों को ईदी दे दी। वो तो यही होता है, गुम आगे वापस जेब में आ जाती पेरेंट्स के। इनफैक्ट मैं तो नेगेटिव में चला गया हूँ, मैंने तो ज्यादा दिए भर के, ये लो तुम भी लो तुम भी लो। तो मैं शौका हो रहा था ज्यादा। मैं तो वो आइजन की हिस्से की भी ईदी चली गई। कोई नहीं तो मैं ईदी क्या पूरे साल ही तो उसको खिलाता पिलाता रहता हूँ। देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी है वो, देखो है ना, तुम भी हैप्पी, आइजन भी हैप्पी। वैसे यार के कपड़े ना असल में बच्चों के होता है कि हर सीजन में इनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चा बड़ा भी होता रहता है। पिछली गर्मियों के तो नहीं पहना सकते ऐसे। अच्छा इसलिए पेरेंट्स हमारे ना 10 साल के कपड़े दिला देते थे, यू नो, एक ही गो में बड़े बच्चों के। लेकिन हम ऐसा नहीं करते भाई, हमने अपने पेरेंट्स की गलतियों से सीखा है। असल में ना फिजा ने मंगवा ली इसकी, लेकिन मैंने कहा चलो मॉल देख लेते हैं। इधर बनाना उधर बना रहा है। मैं यूं करके बना रहा हूँ सीट पकड़ के ना, क्योंकि वो इधर से उधर गाड़ी जा रही है। वो यार वो तुझे पता ही है डैलस की सड़कों का। वेलकम बैक। ये ऑस्टिन नहीं है तुम्हारा? नहीं, मैं एक्चुअली टेम्परेरी मूव है, तो इंशाल्लाह अब देखेंगे आगे कहाँ जाना है। हाँ उसके बाद मैं चाइना जा रहा हूँ। फिर आपको पता है मेरा ठिकाना इस दुनिया में कहीं पे फिक्स नहीं है। हाँ ये मुसाफिर खाने की तरह ही घूमता है दुनिया में। बात ये है कि दुनिया फानी है, तो उधर जन्नत में भी जब जाएगा उधर भी अल्लाह ताला कहेंगे क्या है यार, ये तो एक जगह दिखता ही नहीं है। ये भी रिकॉर्डिंग चल रही होगी आसमान पे ना, यूं करके वो करके जब हिसाब किताब हो रहा होगा ना, वो पॉज करके फरिश्ता कहेगा हाँ जी ये बताओ ये क्या बात हो रही थी। तेरी जुर्रत की भाई वो कहेगा। याद है हमारे मॉल में वो होते थे, ब्लॉग्स होते थे। सही बात है, घूम घुमा के वापस आ गए। टू बी ऑनेस्ट हम 2022 में यहीं पे होते थे और ब्लॉग बनाते शुगर वाले। फिर उस वक्त हमारी एनर्जी भी डिफरेंट होती थी। तो मैं बाप बन गया, शादीशुदा हो गया। वली भाई लाइफ में और सीरियस हो गए, सही बात, थोड़ा कूल हो गया। कूल हो गए तो वो वाले अब जोक्स ही मारते हैं, मिस्टर चिप्स वाले। अब तो मैं वाकई खरीद सकता हूँ नॉर्थ पार्क मॉल को। पहले तो मजाक करता था, नहीं अभी भी नहीं, इतने नहीं हुए। नॉर्थ पार्क मॉल खरीद ले, पता नहीं किस बंदे का होगा नॉर्थ पार्क मॉल, लेकिन कुछ ना कुछ तो खरीद सकते। जितनी उसमें गप मारी थी उसमें कुछ ना कुछ तो मैं खरीद ही सकता हूँ। यहाँ पे जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना वो कलेक्टिव फंड से खरीदी जाती है। एक बंदे की मलकियत नहीं होती ज्यादातर, मतलब कि नॉर्थ पार्क मॉल में बहुत स्टेक होल्डर्स होंगे। हाँ, और अमेरिका का नंबर 1 तो है ये, 2-3 तो है। अब जिस तरह मैकडॉनल्ड्स एक कंपनी है, उसमें भी काफी लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, एक बंदे की नहीं है। और उसमें फिर लोगों के रिटायरमेंट फंड्स भी हैं। लाइक यहाँ पे ऑलमोस्ट समझ लें कि हर बंदा ओन करता है मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं शेयर लगा होगा मैकडॉनल्ड्स के अंदर। लेकिन वो फ्रेंचाइजीज वाला डिफरेंट सीन है। वो नहीं फ्रेंचाइज नहीं, मतलब कि एज अ कंपनी जो उसके शेयर्स हैं उसके हर बंदे के कोई ना कोई ओन करता है। अभी सलमान ने बहुत बड़ी फेंकी थी, अब पता नहीं सच है कि नहीं इस बात को। जो दूसरा यूट्यूबर नहीं है वो कहते कि 10 मिलियन का मिलता है मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज। मैंने कहा 10 मिलियन का मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज हो सकता है। 2 मिलियन तो मैंने भी सुना था। 10 मिलियन दो, लाइक रियली इतना प्रॉफिटेबल है मैकडॉनल्ड्स? मैंने 2-3 मिलियन सुना था। और दफा के फ्रेंचाइज खरीदी, मैं अपना बर्गर कॉर्नर खोलूंगा। हाँ तो अपना खोल ले। वो इस बिल्डिंग के पाकिस्तान में इस बिल्डिंग के ऊपर होगा मेरा बर्गर कॉर्नर।
इसके ऊपर भी ठेला लगा होगा, रेडी लगी होगी, आप फ्लोर समझ रहे हैं। बर्गर एंड जूस कॉर्नर। ओला साफ कर लेता, पाकिस्तान में होता है, एक बंदा खोलता दुकान, उसके साइड पे असली वाला वर्जन आ जाता उसका। हाँ सही बात है। अब किसी ने बड़ा शौरमा, बाकी बड़ा शौरमा। आइडिया मैंने दे दिया, मुझे लग रहा है जब मैं खोलूंगा तो साथ में कोई और खोल लेगा। तेरे पहले खुल जाएगा साइड पे। असली हसन जूस कॉर्नर। असली हसन जूस कॉर्नर, पहले नकली था। यू नो यार ऐसे ही होता है भाई, मेरी तो मैं क्या बताऊं। लोग कहते हैं पाकिस्तान में कारोबार कर लो, वो ये होता है पाकिस्तान में कोई बंदा कारोबार करता है तो उसकी कॉपी फौरन आ जाती है। उसकी कॉपी पहले आ जाती है। आप सारा R&D पे पैसे खर्च करोगे, रिसर्च करोगे और अपनी दुकान खोलोगे, ठीक है, उस पर थोड़ा सा रश लगेगा पहले, तो फिर क्या कहते हैं आपकी कोई कॉपी निकलेगी, फिर आपको कोई एक्सपोज करने आ जाएगा, यूं करके थंबनेल होगा, शेरी यूं करी तरह मूसा खाना एक्सपोज्ड। रियलिटी ऑफ मूसा खाना थंबनेल होगा, यहाँ पे मूसा खाना। मेरी कम्युनिटी है, उसके भी किसी ने छापा बनाया हुआ है, मैं क्या बोलूं उस पे, खैर पता ही है सबको। लेकिन यही है, वो कहते हैं इसके तो बड़े पैसे बनते होंगे, बड़ा करता होगा। अभी वो भी जिसने छापा मारा ना, वो भी जलील ही हो रहा है। अच्छा वैसे मजे की बात बताओ, हमारी आवाम भी जो है ना एक चीज के पीछे पड़ जाती है। लेट से अब तुम्हें याद होगा पिछले साल तक फैमिली व्लॉगिंग को कितनी एक क्रेज था इसको क्रिटिसाइज करना। अब जैसे वो एक बंदा जेल में चला गया ना, अब वो सारे ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा अब हमारा जो है ना गुस्सा ठंडा हो गया। यही है भाई, मैं तो शुरू से मुझे था कि यार कुछ बैड प्लेयर्स की वजह से आप ये नहीं कह सकते पूरा जॉनर ही खराब है। फैमिली व्लॉगिंग जो है ना वो बहुत बदनाम पाकिस्तान के कल्चर में हुई है, पूरी दुनिया में इसको कोई बुरा नहीं कहता। पाकिस्तान में सऊदी अरब वाले भी नहीं कहते होंगे, ईरान वाले, सारे मुसलमान कंट्री थे, पाकिस्तानी वो जो है ना वो ज्यादा आग लगती है। यार अभी पाकिस्तानी ड्रामास कितने बुरे चल रहे हैं। नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, उसमें तो हदीसें पढ़ाना सिखाते हैं आप सारों को। अच्छा उसमें मजे की बात ये है कि ना ऐसी स्टोरीज है, इतनी फेक स्टोरीज, मैं तो एक ड्रामा नहीं आज तक पूरी तरह कभी यार मैंने ना, मैं एक बात बताऊं, मैं एडमिट करना चाहता हूँ, मैंने वो वली वाला ड्रामा देखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर का नाम वली था और ये यूनिक नाम है। मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं, और ऊपर से वो अमेरिका से भी आती फैमिली, वो सिग्मा वाला। हाँ वो होगा, लाइक उसमें कुछ सीन था, लेकिन ना वो अमेरिका से फैमिली आती, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड था ड्रामे में। क्या कहते हैं वो ड्रामा मैंने देखा है, और उसमें गप्पे तो बहुत हैं कि वो बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं और एंड में जो है ना उन्होंने पेरेंट्स को विलेनाइज कर दिया है। उन्होंने कहा कि खुली छूट दे दो, बच्चा घर से भाग जाए और उसको कहीं ना कहीं सड़क पे कोई प्रोड्यूसर मिल जाएगा जो उसको फेमस सिंगर पाकिस्तान में रह रहे होते हैं। वो शुक्र है, वो लकी था जब एक्चुअली ड्रामा था, लेकिन अगर असल में लाइफ में ऐसा करे ना, वो उसको तो वो पड़ जाएगा, वो ट्रक वाला, वो सैफू जानू पड़ जाएगा उसे। सही बात है, उसको कोई किडनैप कर लेता। बट एनीवेज पॉइंट भी कि ना वो एक फेक स्टोरी क्रिएट करके ना आपके इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं। अब ये ड्रामा जो है ना प्रोपेगेंडा से खाली नहीं होते, उनका मतलब आपको एंटरटेन करना नहीं है, आपके माइंड को ओवरराइड करना है, जो आपके बचपन के थॉट्स एंड क्या कहते हैं उसे कंडीशनिंग है, सब चीजों को ओवरराइड करके वो आप बताऊं मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब तो सारी जगह पे ही गंदा है। आपके हॉलीवुड बॉलीवुड में एक मूवी एक शो नहीं देखता ऑनेस्टली। मेरे को तो वैसे टाइम ही नहीं होता, लेकिन देखना भी नहीं चाहिए। इससे अच्छा बैठ के आप ब्लॉग्स ही देख लो या ये टिकटॉक वगैरह ही देख लो, अगर देखना ही है कुछ। सही बात है, सब हर जगह प्रोपेगेंडा। शीशे में देख लो। इवन के वीडियो गेम्स में भी शुरू हो गए। पहले 2-3 एपिसोड्स में कुछ सही होते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं ताकि आप हुक्ड हो जाओ शो पे, तो तीसरे एपिसोड में ना वो अपनी औकात दिखा देते हैं, आपको प्रोपेगेंडा से जो है ना आपका माइंड ऑल्टर करने लगते हैं। और यार हमने शुरू तो किया था आइजन के कपड़े लेने से, चाहे जो फैमिलीज यहाँ पे बैठ के देख रही होंगी ये क्या बातें कर रहे हैं बैठ के, नहीं यार लोग एंजॉय करते हैं, ऐसी बात नहीं। बस कहेंगे कमेंट में अंदर से वली भाई बोला। कहने का मकसद ये है कि आप जो है ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना जो मूवीज और क्रिएटिव कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं उनको कम देखा करें, और जो मेरा ब्लॉग ये वाला व्लॉग देखा करें। असल में हमारे चटखारेदार डेली व्लॉग व्लॉग देखा करें। और मैंने तो लिखा हुआ भी है अपने उस पे बैनर पे प्रोफाइल के 9 आउट ऑफ 10 डॉक्टर्स रिकमेंड। वो जो 1 आउट ऑफ 10 डॉक्टर है ना, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम बस पहुंच गए मॉल, ये आइजन की 2-3 शर्टें पकड़ के, और उसके बाद हम खाने जाएंगे। देखते हैं कौन सी जगह पे डिसाइड करते हैं। A few moments later. लो जी हम आ गए हैं यहाँ पे ज़ारा पे, और आइजन की टक टुक शुरू हो गई। आइजन लो जी हमने आइजन के लिए लिया है, सो फार फिजा ने पसंद की है शर्ट। अच्छा पूरा है, वाह जी वाह। नहीं अच्छा है, वो कच्चा भी अच्छा है और ये भी अच्छी शर्ट है, और ये वाली कच्चा, हाँ ये भी अच्छा है। हाँ ओ नीचे गिर गया, एक दफा दिखा दूं। ये ब्राउन वाली ये नहीं मजे की, ये भी नहीं अच्छी। ये क्या है, वो देखो ऐसे सैंडल्स भी हैं फिजा, देख लो। बच्चों को तो अच्छे लगते हैं सैंडल्स। शर्ट बड़ी कोई ग्रीन है, अबे ये क्या डेफी डक का बच्चा है।
बेबी की इग्निशन स्टार्ट हो गई। डोनाल्ड डक का बच्चा आ गया। ओए AC/DC का नहीं, मुझे लगा वो है हाफ वाला कटा बाजू में, बदमाश बना दे से छोटा। नहीं बहुत ही सिंपल है, नहीं और सिंपल नहीं लेकिन बहुत बिल्कुल आम सी है, नहीं इतनी मजे की नहीं लग रही। ये सैंडल्स ले लें इसके लिए। हाँ ये अच्छा लगता है इसमें, इस तरह की चीज़ों में ले लो। पैंट के साथ भी पहन, हाँ कच्छे के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कितने महीने वाली है? 2 years से लो। अच्छा ये वाह, ये देखो कितना फिट है ये देखो सर। पीछे तो पूरी वो पेस्टर बन जाएगा पहन के फादर। अच्छी है कुंफू वाली, ये भी अच्छी है। और ये अच्छी है वाइट, ये भी अच्छी है। नहीं इसमें तो है ही नहीं इसका साइज। और उसमें क्या है, रफ नहीं है, देख लो ऐसे है। अच्छा है बोरी, ओवर साइज इस पे अच्छे लगते हैं। ये वाला मोटा है, हाँ ये मोटा कपड़ा। हाँ जी तेरी अपनी ये एंटर शुरू हो गई, ये एंटर। बाकी कहीं और से देख लेते हैं कितने पकड़ लिए। लाओ ले आओ बस 1 2 3। चलो जी ये हो गया हमारा आइजन की शॉपिंग हो गई। Later. लो जी हम आगे गैप पे। हमें गैप पे बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी डिजाइन की चीजें मिल रही हैं। हाँ ये सेट भी अच्छा है, बड़ा क्यूट लगता है बेबी। तो हम गैप से लेते हैं। अच्छा बहुत लोग पूछते हैं ना फिजा कहाँ से लेती है, गैप से और एक ज़ारा से लेती है इसकी चीजें। यार ये व्हाइट शर्ट भी अच्छी है फिजा, प्लेन ले लो। ये इस पे व्हाइट शर्ट अच्छी लगती है गोलू मोलू पे। इसको ले लो 18 to 20 ये रहा। और ये देखो ओवर साइज शर्ट्स हैं, इस पे अच्छी लगती है क्यूटी पे। ये ओवर साइज एक मैंने ग्रीन ली है इसके लिए इसी में। और एक ये सेट पकड़ ले। रेड में है, रेड नहीं है यार, रेड नहीं सही लगता, खूनी कलर बहुत ब्राइट हो जाता है लड़कियों के लिए। सही है। हुडी लेनी है फिजा या नहीं? हुडी बड़ा क्यूट लगता है वैसे। हाँ ये ले लिए। हाँ ये लिया मैंने एक आइजन के लिए। हुडी कितनी कूल है ब्लैक वाली। हाँ एक हमने ये शर्ट ली है ये वाली, कितना कूल लग रहा है ये लड़का। ज्यादा नहीं पकड़ लिया हमने। कोई नहीं, मेरी लॉटरी निकल आई है, कोई मसला नहीं। मेरी रेडी चल पड़ी है सर। नहीं है, ओहो 1 piece है। अब बड़ा हो गया बेबी, 1 piece नहीं पहन सकता, बिग बेबी हो गया। अपने बच्चों को पहना देना है, किसी का बच्चा। हाँ किसी का बच्चा हो तो देख लेना। हाँ ये इसका तो ओए फिजा ही अच्छी है, देखो इसका मिल जाएगा, ये अच्छी है। वो सिर्फ पोलो शर्ट कोई भी नहीं है। ये जूता वो छोटे बेबीज का है, हमारा बेबा बड़ा हो गया है। ये कितनी अच्छी है देखो, ये भी छोटा वरना अच्छा है ये वाला भी। यार आइजन ने टोपियां पहन ली है, इतना क्यूट लगता है। ये देखो टेडी बियर के कान लगे हैं। फौरन उतार देगा, कभी भी नहीं पहनेगा। सिटी बॉय मामा फौरन उतार देगा। पूरी दुनिया तो ले ली इसके लिए स्विम सूट। वो देखो आगे भी चूज है। हाँ, और खट्टा कलर बनाते ताकि पूल में डूबे तो नजर आए। अच्छा चलो कोई नहीं, हम नहीं डूबने देंगे अपने बच्चे को। चल आज स्विम सूट तो मिला ही नहीं इसका, ऐसे ही नंगा पंगा डाल देंगे इसको। आजा वो घुमाई जा। वैसे बस अब हो गई, अब हम आपसे मिलेंगे सीधा। वली भाई जो हमें पार्टी खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं ना, सही हो गया ठीक है। बैकआउट तो नहीं करेगा? नहीं। वरना वापस तुझे ऑस्टिन में छोड़ाऊंगा मैं। हो सकता है मैं ऑस्टिन में नहीं होगी। ना हो सकता है मैं तेरे शैडो क्लोन jutsu से बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कैलिफोर्निया में हूँ। चलो जी बॉयज एंड गर्ल्स मिलते हैं आपसे। ये वली भाई बहुत मिस्टीरियस हो रहे हैं इस वक्त। 2000 years later. लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, घुमा के हम आ गए हैं लपाशा पे। वली भाई ने कहा यार मैंने लपाशा ही जाना है, क्योंकि मेरी ट्रीट ना तुम्हें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तो तुम्हें खराब लगे, है ना। तो ट्रस्टेड सोर्स पे लेके आए, यू नो पिज्जा मंगवाया, अब अपने आगे रख लिया सर उसने। हमें एक पेपरोनी का पीस दे दे। इसकी साइड यू नो इसकी कोई साइड नहीं है। हाँ बात तो सही है, मेरी तरफ ही है और चम्मच लेकिन तेरी तरफ है, वो तुम्हें डालने के लिए। ताकि तुम्हें डाल। अरे वाकई बहुत लाइक कर रही थी। नहीं इसका पिज्जा बहुत अच्छा है, इनका पिज्जा नंबर 1। मुझे तो भाई पाकिस्तानी के अच्छे वाले पिज्जे होते हैं वो याद आ जाते हैं। इट्स रियली नाइस। हम भी पिज्जा खाएं बैठ के। आइजन भागी जा रहा है इधर उधर। कैन यू से आइजन है? ये क्या हुआ? देखो ये क्या है? ये किसका पिज्जा है? वो देखो। व्हाट्स योर नेम? से व्हाट डज द कैट से? चम्मो आ जाती है, पॉलन इसको चम्मो आ जाती है। लो जी टेस्ट पिज्जा। बेटी कैसे खाना है दोबारा बताना। यारे बेटे ऐसे नहीं करते बेटे, वो पुकी अंकल की बात हो रही है। पुकी अंकल है आए हुए, इसको राइट पे लेके जाना है। ओ या लेफ्ट से नहीं करना, सॉरी नहीं करते बेटे। फिर किस तरह करना है? और एक इसके वो हाथ से खाने का भी तरीका होता है। बेटे एक तो ये होता है कि आपने इसको यूं फोल्ड कर लेना बीच में से। तो मैं करता हूँ फोल्ड करके। बेटे बेटे लेकिन ये अच्छा नहीं लगता बेटे। अच्छा नहीं लगता बेटे। इटालियन भी वैसे ऐसे खाते हैं। किस तरह? हाथों से? तो कांटे फोर्क से कौन खाता है फिर? पता नहीं कि कहाँ से ज्यादा, मुझे भी समझ नहीं आता। टू बी ऑनेस्ट मुझे ज्यादा मजा आता है छुरी फोर्क से खाने का। पता है क्यों? आराम से खाते हो आप। बेटे कैसा है ये? अच्छा जब दोस्तों में आए होते हैं ना तो छुरी कांटे का खाने का टाइम नहीं होता, सब खा जाएंगे पहले। ये बचपन की बातें थी। यहाँ पिज्जा एक आता था ना, मुझे सरवाइव करना पड़ता था अपने भाइयों में। और हमने मंगवा ली मिक्स ग्रिल, और वो भी अपना भी आए थे और मेरे बड़े भाई ने फिर मेरा भी हिस्सा मांगने आए थे।
अलार्म लगाता था, हमारा बड़ा भाई होता था ना, सुबह सुबह अलार्म लगाता था फजर की नमाज से पहले ना, वजू करके ना फिर फ्रिज की तरफ चले जाता था। ऐसे एनवायरनमेंट में तो मैं बड़ा हूँ, तो फिर ना वो आहिस्ता खाने के लिए ना वो पुकी अंकल तो थे नहीं, यू नो, जो जब तक खाना खा रहे हैं जब तक डे ऑफ जजमेंट आ जाए, जितना स्लो पुकी अंकल खाते हैं। ये देखो पुकी अंकल का मैं दिखाता हूँ, बेचे ऐसे करके आपने इसमें सॉस में डिप करके चावल यूं करने हैं। यहाँ पे आपने पकड़ लिया, अब क्या किया, राइस इसके ऊपर डाल लिए ये। अच्छा, पहला जुर्म ये है कि बंदा कांटे से खा रहा है चावल, दूसरा जुर्म ये उल्टा करके खा रहा है। वर्ड्स तो बहुत वर्ड नहीं, वैसे मैं कांटे से खाता हूँ और मैं यूं करता हूँ, बेसिकली मैं यूं करता हूँ और यूं करता हूँ। हाँ एक मसला है ना, मुझे आदत थी बचपन से लेफ्ट कांटे से खाने की, लेफ्ट पे कांटा रख के, हाँ तो जनरली लोग लेफ्ट पे रख के खाते हैं। आई नो वाई, मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ा राइट पे कांटा रख के, वरना मैं पता क्या करता था, कांटा काट के फिर यूं करके अपने आप को खिलाता था। और जिंदाबाद पुत्र बड़ा मजे का खाना है। ये ना मुझे निकालो, बच्चे आ गए। किसी खाना तो खा लो, 2 मिनट आप तो बैठते ही नहीं हो कहीं पे। चलो उसको छोड़ो, आप बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे आ गए तो उसको ना हाँ हो रहा है कि मैं भी जा रहा हूँ, जाओ। और बड़े बच्चे हैं ना, उनके पास जाएगा वो। बेटा तो ठुड्डा ना मार दे, तेरे जंगली बच्चे आते हैं यहाँ पे लपाशा में, वो उन्होंने शुगर रख रखा था बच्चों ने, सारे तोड़े में खाने उसके, कैसे कैसे बच्चे आते हैं। खैर अभी ये हम यहाँ पे खाना शाना खा लें, देखिए सारा खाना यहाँ पे आया हुआ है। अब बेचे इससे चावल ना दे, नहीं अच्छा लगता। अच्छा नहीं लगता बेटे। थोड़ी देर में ना फॉलो किया मैंने अंकल को, मैं कहा नहीं अब नहीं हो सकता। जो मिल रहा है जो मिल रहा है खा लो। अंकल की टेक्निक जो है ना, ये पिज्जा टाइप में पिज्जा के लिए था, अब वो और कुछ है नहीं तो मैंने इसी चावल निकाले। नहीं ना बेचे, आपने चावल इस तरह निकालने थे, देख मैं तो बताता हूँ कुकी अंकल का तरीका। तूने चावल निकालने थे, एक दाना निकालना है। नहीं यही सही है, इस तरह कहा था ना तो चावल निकालने को। नहीं उन्होंने मेरे ख्याल में कहा था एक दाना करके निकालना है, बेचे। अच्छा बेचे, ये देखो ऐसे निकालना था तुझे चावल। वो शटर डाउन कर देंगे। नहीं ये देखिए बेचे और शटर दुकान बंद कर देनी नहीं दे रहे। वो देखो आ गया, नहीं लगा रहे ना बच्चे मुंह, आ गया वापस बेचारा। वो बड़े बड़े बच्चों के साथ खेलता है, वो उसको मुंह नहीं लगाते तो आ गया हमारे पास। नहीं गाड़ी पकड़ाने हैं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बेचारे ने बड़ी नाचने की कोशिश की उनके आगे ना। इन्होंने पूरे अपनी पार्टी ट्रिक्स कर ली, वो अपने ही लगे हुए। नहीं इसको थोड़ी सी लिफ्ट कराई है उन्होंने, और वो कितनी लिफ्ट कराए उसे, वो देखो बेचारा उनको खेल के दिखा रहा है। Lonely, I am so lonely। छोटो वो पूछता भी नहीं है, घास भी नहीं डालता, ये जी के जितने भी उनको भी नहीं लगाता, सिर्फ बड़े बच्चों का खेलेगा। पता नहीं इसको क्या चीज है ये। मेरी वाली चीज तो नहीं है, मेरे में भी एज गैप था भाइयों का, तो मैं भी कहता था मुझे बड़े बच्चे नहीं, मैं अपने बच्चों से भी खेलता था, अपने बच्चों से, अपनी उम्र के बच्चों से भी। तुम लोग लिफ्टिंग कराते थे मुझे सारे बड़े भाई, गैप बहुत था हमारे में ना। ओए डरा रहा है जिनको, lonely, I am so low, देखो। लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, फिर आपसे मिलते हैं, खाना शाना खा लें आराम से। Later that same evening. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि बस फिर हम घर वापस आ गए थे खा पी के। वली भाई को हमने सक्सेसफुली मूव करा दिया है, यहाँ पे पास ही अब वो हैं मेरे घर के, तो अब वो आते जाते रहा करेंगे। अभी बल्कि आज भी ऐसे ही आ गया था, चिल मारने, गपशप मारने। अब इंशाल्लाह वली भाई भी व्लॉग्स में आते रहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। हम कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कोई ना कोई डिस्कशंस करते रहेंगे, जैसे हमारी डीप डिस्कशन शुरू नहीं हो जाती। तो अच्छा है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि यू नो आइजन से भी वो आके मिल लेता है, गपशप भी मार लेता है हमारे आके, कभी मैं और वली भाई कहीं निकल जाते हैं, तो इट काइंड ऑफ फील्स लाइक वोली फीलिंग वापस आ गई थोड़ी सी, जो हमारी 2021 में होती थी, जब वो मेरे साथ अपार्टमेंट में रहता था और हम वो अपार्टमेंट वाले व्लॉग्स बनाते थे। बट खैर एनीवेज, इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो बेचे। आपको पुकी अंकल की कसम। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।